गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। इंग्लिश बाय हसीफ सर के क्लासेस में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। सभी क्लासेस हम लोग रेगुलरली अटेंड कर रहे हैं और कुछ बच्चों ने कमेंट करके ये भी कहा था कि सर टीजीटी पीजीटी इंग्लिश की क्लासेस से संबंधित कुछ वीडियोस अपलोड कर दीजिए। तो आज आइए उसी सीरीज को आगे हम लोग बढ़ाते हुए सबसे पहला टॉपिक प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस पर आधारित कुछ कॉन्सेप्ट सीखेंगे और उसके बाद फिर प्रेजेंट इंडेफिनिट से रिलेटेड जितने भी एग्जामिनेशन में क्वेश्चंस पूछे गए हैं वो सारे क्वेश्चंस हम लोग डिस्कस करेंगे वन बाय वन करके। तो प्लीज दोस्तों, आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है मेरा कि आप लोग वीडियो में रेगुलर बने रहिए ताकि आपको इसका बेनिफिट मिलता रहे। तो दोस्तों, ये जितने भी ग्रामर के टॉपिक्स होते हैं ये सिर्फ और सिर्फ टीजीटी पीजीटी के लिए नहीं बल्कि उन तमाम एग्जाम्स के लिए उतने ही इंपॉर्टेंट और रेलिवेंट होते हैं जितने की टीजीटी और पीजीटी। तो कोई ये ना समझे कि सिर्फ ये क्लासेस टीजीटी और पीजीटी के बच्चों के लिए है, बल्कि उन सारे बच्चों के लिए है जो किसी भी तरह के एग्जाम्स को प्रिपरेशन में लगे हुए हैं, चाहे वो बैंक से रिलेटेड हो, चाहे वो एसएससी से रिलेटेड हो, चाहे टीजीटी पीजीटी से हो, या जहां भी इंग्लिश पूछे जाते हैं वहां पर ये सारी चीजें आपको उतनी ही इंपॉर्टेंस दिलाएगी जितना कि आज के क्लासेस में आपको ये डिस्कस किया जा रहा है। तो दोस्तों, प्रेजेंट इंडेफिनिट पर आधारित हम लोग जो है कुछ कॉन्सेप्ट पहले जानेंगे और उसके बाद आपको टेस्ट करना है कि जो कॉन्सेप्ट आपने सीखा वो कितना आपके लिए बेनिफिशियल हो रहा है, यानी कि आपके अंदर कितने ज्यादा इंप्रूवमेंट हो रहे हैं। तो चलिए क्लास को डिले ना करते हुए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि लिखा हुआ है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस पर आधारित कॉन्सेप्ट, यानी जब तक हमको कॉन्सेप्ट नहीं पता होगा तब तक एग्जाम्स में हम रेगुलर गलतियां करते रहते हैं। तो दोस्तों, प्रेजेंट इंडेफिनिट या जिसे सिंपल प्रेजेंट टेंस के नाम से भी जाना जाता है, कुछ अपने कॉन्सेप्ट हैं, उनको आइए समझते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहला कॉन्सेप्ट है रेगुलर रूटीन। रेगुलर रूटीन क्या होता है दोस्तों, यानी कुछ ऐसे वर्क होते हैं, कुछ ऐसे एक्शन होते हैं, कुछ ऐसे काम होते हैं जिनको हम रेगुलरली करते रहते हैं, यानी कि नियमित रूप से उस काम को हम अगर कर रहे हैं या हमारी डेली लाइफ में वो चीज इंक्लूड हो गई है तो दोस्तों वहां पर सिर्फ और सिर्फ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज किया जाता है, किसी अदर टेंस का यूज नहीं करेंगे। जैसे चिल्ड्रन गो टू स्कूल, बच्चे स्कूल जाया करते हैं। तो दोस्तों, बच्चों का स्कूल जाना एक रेगुलर रूटीन होता है, यानी कि स्कूल खुला हुआ है, बच्चे रोज आना प्रत्येक दिन कहां जा रहे हैं, स्कूल जा रहे हैं। तो इस तरह के जितने भी एक्शंस होंगे, जितने भी वर्क होंगे, काम होंगे दोस्तों, वो किस कैटेगरी में आएंगे, रेगुलर रूटीन की कैटेगरी में आएंगे। अगला कॉन्सेप्ट है दोस्तों इर्रेगुलर रूटीन। ये इर्रेगुलर रूटीन क्या होता है दोस्तों, कुछ काम ऐसे होते हैं जो रेगुलरली नहीं होते हैं, नियमित रूप से नहीं होते हैं, बल्कि कभी कभी हुआ करते हैं, लेकिन वो भी रूटीन वर्क के ही अंतर्गत आएंगे। जैसे सुनामी कम्स इन कोस्टल रीजन। सुनामी कम्स इन कोस्टल रीजन, आप लोगों ने सुना होगा कि कभी कभी सुनामी आ जाया करती है। कहां पर, जो कोस्टल रीजन्स होते हैं यानी समुद्री इलाके होते हैं, वहां पर सुनामी आ जाया करती है और विनाश लाती है। तो दोस्तों, सुनामी रेगुलर नहीं आती है बल्कि कभी कभी आती है, तो इसलिए ये कभी कभी आती है, इसलिए इसको इर्रेगुलर रूटीन की कैटेगरी में रखा गया है। और जितने भी रेगुलर और इर्रेगुलर रूटीन वाले वर्क होंगे दोस्तों, वहां पर सिंपल प्रेजेंट टेंस यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट के ही टेंस फॉलो किए जाएंगे। आइए, तीसरा कॉन्सेप्ट क्या है दोस्तों, यूनिवर्सल ट्रुथ। यानी जहां पर यूनिवर्सल ट्रुथ की बात की जाएगी, यानी जिसे हम हिंदी में सार्वभौमिक सत्य के नाम से जानते हैं, अगर वहां पर यूनिवर्सल दिख रहा है तो दोस्तों उसका भी जो टेंस होगा वो सिंपल प्रेजेंट टेंस यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट होगा। जैसे द सन राइजेस इन द ईस्ट, सन राइजेस इन द ईस्ट, सूरज पूरब से निकलता है। तो दोस्तों, सूरज पहले
पहले भी पूरब से निकलता था, आज भी निकल रहा है और आने वाले टाइम में भी निकलेगा। तो दोस्तों इसलिए ये यूनिवर्सल है। यानी यूनिवर्सल एक ऐसा यूनिवर्सल ट्रुथ होता है जो पहले भी वही था, आज भी वही है, आने वाले वक्त में भी वही होगा। यानी जो चीजें कभी चेंज नहीं हो सकती हैं, जिसमें कोई बदलाव, कोई परिवर्तन नहीं होगा, वो एज इट इज पहले जैसे होती थी, आज भी हो रही है या आने वाले समय में भी वैसे ही होंगी, उन्हें यूनिवर्सल ट्रुथ कहा जाता है। जैसे कौवा काव काव करता है, बिल्ली म्याऊ म्याऊ करती है, तो दोस्तों क्या कभी बिल्ली भौ भौ करेगी? नहीं करेगी ना, क्योंकि ये यूनिवर्सल ट्रुथ है। क्या कौवा काला आज होता है, क्या वो कल किसी और कलर का हो जाएगा? आई होप कि ऐसा नहीं होगा। तो इसलिए ये सारे क्या है? यूनिवर्सल ट्रुथ है। जैसे मिल्क इज व्हाइट, दूध सफेद होता है, अगर दूध आज सफेद होता है तो कल भी सफेद होता था, आने वाले वक्त में भी सफेद ही होगा। तो दोस्तों ये क्या होगा? यूनिवर्सल ट्रुथ होगा। तो द सन राइजेस इन द ईस्ट, सूरज पूरब से निकलता है, यह यूनिवर्सल है। तो दोस्तों जितने यूनिवर्सल वाले कॉन्सेप्ट होंगे या सेंटेंसेस होंगे दोस्तों, उनको किसकी कैटेगरी में रखा जाएगा? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की कैटेगरी में रखा जाएगा। उनका कोई दूसरा टेंस नहीं हो सकता है। अगला आता है पॉइंट हैबिट। यानी हैबिट क्या है? यानी कुछ काम ऐसा होता है दोस्तों कि जो सब्जेक्ट है, सेंटेंस का सब्जेक्ट है, वो उसकी वो हैबिट बन जाती है, उसकी वो आदत बन जाती है। तो हैबिट वाले भी वर्क हमेशा किस में आते हैं? वो सिंपल प्रेजेंट टेंस में आएंगे। जैसे ही स्मोक्स, वो धूम्रपान किया करता है, ही स्मोक्स, वो धूम्रपान किया करता है। तो दोस्तों कुछ लोगों की आदत बन जाती है बीड़ी पीना, सिगरेट पीना या इस तरह के कुछ स्मोक्स वाले काम करना, तो वो सारे किस में आएंगे? हैबिट वाले में आ जाएंगे। तो जितने भी हैबिट वाले एक्शन होंगे दोस्तों, उनको भी सिंपल प्रेजेंट टेंस यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की ही कैटेगरी में रखा जाएगा। और लास्ट पॉइंट है दोस्तों प्रेजेंट एक्शन या स्टेट। यानी कुछ ऐसे एक्शन होते हैं या कुछ ऐसी अवस्थाएं होती हैं जिनको सिर्फ और सिर्फ प्रेजेंट टेंस में ही रखा जाता है। जैसे आई नो यू, मैं आपको जानता हूं, मैं तुम्हें जानता हूं। तो दोस्तों कोई भी ऐसा सब्जेक्ट जिसके एक्शन को बताना है या जिसकी स्टेट को बताना है, उसकी अवस्था को बताना है, तो दोस्तों वहां पर प्रेजेंट इंडेफिनिट ही यूज किया जाता है, अदर टेंस का यूज नहीं करेंगे। तो दोस्तों ये कुछ कॉन्सेप्ट थे जिससे रिलेटेड आपको ये 3 सेंटेंसेस दिए गए हैं, जिसे अभी आपको सॉल्व करवाया जाएगा। तो दोस्तों और अपना लेवल चेक करिएगा कि आपका कितना सेंटेंस सही हो पा रहा है। तो सबसे पहले दोस्तों इसको डिस्कस करने से पहले हम लोग पहले इस रूल को भी जान लें कि प्रेजेंट इंडेफिनिट का जो स्ट्रक्चर होता है वो बनता कैसे है। दोस्तों उसको भी जानने से पहले सबसे पहले एक यूनिवर्सल स्ट्रक्चर मैं आपको बताऊंगा कि कोई भी सेंटेंस जब दोस्तों शुरू किया जाता है तो उस सेंटेंस में एक सब्जेक्ट होता है और हर सेंटेंस के सब्जेक्ट को एक वर्ब चाहिए और उसके बाद फिर ऑब्जेक्ट या कॉम्प्लीमेंट्स आते हैं। तो दोस्तों किसी भी सेंटेंस का ये यूनिवर्सल स्ट्रक्चर होता है कि यानी सब्जेक्ट होना चाहिए, वर्ब होनी चाहिए और उसके बाद ऑब्जेक्ट होना चाहिए। दोस्तों ये जो सब्जेक्ट हमारा है ये रन करता है किसके अकॉर्डिंग? वर्ब के। और वर्ब किसके अकॉर्डिंग यूज किया जाता है? सब्जेक्ट के हिसाब से यूज करते हैं। दोस्तों इसको और अच्छे से समझते हैं। जब किसी सेंटेंस का दोस्तों सब्जेक्ट अगर आपको सिंगुलर दिखता है, अगर किसी भी सेंटेंस का सब्जेक्ट अगर सिंगुलर दिखेगा तो उसके साथ आने वाली जो दोस्तों वर्ब होगी वो कैसी होगी? वो सिंगुलर होगी। आने वाली जो वर्ब होगी दोस्तों वो कैसी होगी? सिंगुलर होगी। अगर किसी सेंटेंस का सब्जेक्ट सिंगुलर नंबर है तो उस सेंटेंस में आने वाली वर्ब भी क्या होगी? सिंगुलर होगी। आइए दोस्तों समझते हैं कि कोई भी वर्ब सिंगुलर कब होती है। यानी कोई भी सिंगुलर वर्ब तब बनती है जब उसके एंड में यस या फिर ईएस लगाया जाता है। यानी किसी भी वर्ब को अगर सिंगुलर बनाना है दोस्तों तो वहां पर यस अथवा ईएस लगाना होगा। यानी ये नाउन का बिल्कुल ऑपोजिट रूल होता है। कुछ स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं कि यस और ईएस लगाने से तो प्लूरल बनता है। वो आपकी बात ठीक है दोस्तों, लेकिन वो नाउन होगा जहां पर यस और ईएस लगा देंगे तो वो नाउन सिंगुलर से प्लूरल बन जाएगा। लेकिन अगर वर्ब को सिंगुलर बनाना है दोस्तों तो वहां पर यस
अथवा ईएस ऐड करेंगे उसके एंड में, तब जाकर के वो वर्ब क्या बन जाएगी, सिंगुलर बनेगी। आई होप कि ये पॉइंट्स आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। और दूसरा पॉइंट ये है दोस्तों, अगर किसी सेंटेंस का सब्जेक्ट, अगर किसी भी सेंटेंस का सब्जेक्ट कैसा होगा, प्लूरल होगा, तो उसके साथ आने वाली वर्ब कैसी होगी दोस्तों, वो भी प्लूरल होगी। यानी जो वर्ब प्लूरल होगी तो उसमें यस और ईएस लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। यानी जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है वो अपने आप में प्लूरल ही होती है। यानी जिसे हम बेस फॉर्म कहते हैं, फर्स्ट फॉर्म ऑफ द मेन वर्ब कहते हैं, वो हमेशा प्लूरल फॉर्म में ही होती है। अगर इस वर्ब को हमें सिंगुलर बनाना होगा तब दोस्तों वहां पर यस अथवा ईएस लगा करके बनाते हैं। और इसके लिए मैंने अलग से सेपरेट वीडियोस बनाया है दोस्तों। जिसको ये समझ में नहीं आ रहा है कि कब यस लगता है और कब ईएस लगता है, तो वो वीडियो जरूर देख लेंगे। चलिए दोस्तों, अब हम लोग सेंटेंस को डिस्कस करने वाले हैं कि जो सेंटेंस आपको दिया गया है, इस सेंटेंस में कहां पर एरर है। क्योंकि एग्जामिनेशन में आपको सेंटेंसेस दे दिए जाते हैं और उसमें पार्ट्स होते हैं ए बी सी और डी करके। उसमें आपसे पूछा जाता है कि फाइंड द एरर, कि आपको जो सेंटेंस दिया गया उसके किस पार्ट में एरर है, किस पार्ट में मिस्टेक दिया गया है। वो तभी आप समझ पाएंगे दोस्तों जब आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा और ये कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा। चलिए वन बाय वन करके हम लोग डिस्कस करेंगे। पहला सेंटेंस है दोस्तों, द फिफ्थ एंड फाइनल एक्ट ऑफ मैकबेथ कंटेन द स्लीप वॉकिंग सीन। अब दोस्तों ये पहला सेंटेंस दिया गया है, इसमें हमें फाइंड आउट करना है कि जो पार्ट्स है वो कौन सा पार्ट है जिसमें मिस्टेक है, यानी किस जगह पर मिस्टेक दी गई है, एरर दिया गया है। तो द फिफ्थ एंड फाइनल एक्ट ऑफ मैकबेथ कंटेन द स्लीप वॉकिंग सीन। तो दोस्तों 2 से लेकर के 5 सेकंड का आपको टाइम दिया जा रहा है। आप पहले चेक कर लें कि इस सेंटेंस में कहां पर एरर दिया गया, उसके बाद मैं आपको बता रहा हूं। चलिए दोस्तों, समय ओवर हो गया। चलिए अब स्टार्ट करते हैं। दोस्तों यहां पर जो ये सेंटेंस दिया गया है टोटली बेस्ड किस पर है, प्रेजेंट इंडेफिनिट के कॉन्सेप्ट पर बेस्ड है दोस्तों। तो पहला सेंटेंस है द फिफ्थ एंड फाइनल एक्ट ऑफ मैकबेथ। यानी मैकबेथ दोस्तों क्या है, एक ड्रामे का नाम है जिसे विलियम शेक्सपियर ने लिखा है और एक ट्रेजिक ड्रामा है, बहुत ही इंपॉर्टेंट ड्रामा है दोस्तों, जिसमें से काफी बार टीजीटी और पीजीटी में क्वेश्चंस जो है डिस्कस किए गए हैं। और आपको टीजीटी पीजीटी का जब स्टार्ट किया जाएगा ड्रामा दोस्तों, तो वो आपको इन डिटेल बताया जाएगा। लेकिन आज आप लोग इससे रिलेटेड केवल कॉमन एरर वाले सेंटेंसेस करेंगे। दोस्तों लिखा हुआ है द फिफ्थ एंड फाइनल एक्ट ऑफ मैकबेथ कंटेन द स्लीप वॉकिंग सीन। जो फिफ्थ और फाइनल एक्ट है किसका दोस्तों, मैकबेथ का, उसमें सम्मिलित है द स्लीप वॉकिंग सीन। जो बच्चे मैकबेथ ड्रामा पढ़े होंगे दोस्तों, उसमें एक स्लीप वॉकिंग सीन का जिक्र किया गया है। और ये जो स्लीप वॉकिंग सीन है दोस्तों, वो क्या है, वो फिफ्थ और फाइनल एक्ट में इंक्लूड किया गया है। यानी स्लीप वॉकिंग सीन आपका कहां पर है, फिफ्थ एक्ट में। यानी ये जो मैकबेथ ड्रामा है दोस्तों 5 एक्ट में डिवाइड किया गया, 5 एक्ट्स हैं उसमें, और उसमें जो फिफ्थ एक्ट है और फाइनल एक्ट है उस मैकबेथ का, उसमें स्लीप वॉकिंग सीन की बात की गई है। तो दोस्तों एरर कहां पर है इसको हम चेक करेंगे। तो सबसे पहले एक बार हम इसको फिर से डिस्कस करेंगे कि देखिए जब किसी भी सेंटेंस का सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो आने वाली वर्ब कैसी होगी दोस्तों, सिंगुलर रहेगी। और अगर सेंटेंस का सब्जेक्ट कैसा होगा, प्लूरल होगा, तो आने वाली जो वर्ब होगी दोस्तों वो कैसी होगी, प्लूरल होगी। यानी सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ प्लूरल वर्ब का ही यूज करेंगे। तो आइए पहले चेक करते हैं कि जो सेंटेंस दिया गया है इसमें हमारा सब्जेक्ट कैसा है, वो सिंगुलर है या प्लूरल है। तो दोस्तों सबसे पहले हम सब्जेक्ट को फाइंड आउट करेंगे। कुछ बच्चे सोचते हैं कि मैकबेथ जो है इस सेंटेंस का सब्जेक्ट है। नहीं दोस्तों, मैकबेथ सेंटेंस का सब्जेक्ट नहीं है। मैकबेथ के बजाय आप देखेंगे द फिफ्थ
फिफ्थ एंड फाइनल एक्ट ऑफ मैकबेथ जो लिखा हुआ है दोस्तों, ये आपका पूरा सब्जेक्ट है। लेकिन एक्चुअल सब्जेक्ट आपका द फिफ्थ एंड फाइनल एक्ट जो लिखा हुआ है, ये आपका सब्जेक्ट है दोस्तों। ये आपका प्रेपोजिशन है। ऑफ क्या है? प्रेपोजिशन है। मैंने प्रेपोजिशन के कई क्लासेस लिए हैं दोस्तों, उस वीडियो को जो लोग ना देखे हो देख लें। तो ये ऑफ क्या है दोस्तों? एक प्रेपोजिशन है, और प्रेपोजिशन के बाद आने वाला जो वर्ड होता है दोस्तों, वो आपका सब्जेक्ट नहीं होता है, बल्कि वो प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट होता है। यानी इस प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट क्या है? यह मैकबेथ है। लेकिन पूरा सेंटेंस जो लिखा हुआ है, इसमें सब्जेक्ट आपका दोस्तों यहां तक है, द फिफ्थ एंड फाइनल एक्ट ऑफ मैकबेथ। तो दोस्तों सब्जेक्ट तो नो डाउट यहां तक है, लेकिन ये ऑफ लगने की वजह से ये इसका क्या हो जाएगा? ये इसका ऑब्जेक्ट हो जाएगा। तो सब्जेक्ट दोस्तों हमारा क्या है? द फिफ्थ एंड फाइनल एक्ट, ये हमारा सब्जेक्ट है। अब दोस्तों यहां पर देखिए कि ये हमारा सिंगुलर है या प्लूरल। देखने पर तो एक बड़ा सा सब्जेक्ट दिख रहा है, लेकिन वो आप मत जाइएगा, क्योंकि अगर आप इसको देखेंगे तो लगेगा कि ये सब्जेक्ट आपका प्लूरल है। लेकिन दोस्तों ये प्लूरल सब्जेक्ट नहीं है, ये सिंगुलर है। कैसे? अब देखिए दोस्तों, यहां पर दा का प्रयोग किया गया। दा क्या है? एक आर्टिकल है, और आर्टिकल के साथ साथ ये एंड से जुड़ा हुआ है। यानी दोस्तों ये फिफ्थ और फाइनल एक्ट जो लिखा हुआ है, ये किससे जुड़ा हुआ है? एंड से। यानी एंड एक कंजंक्शन है जो दो अलग अलग पार्ट्स को जोड़ रहा है, दो अलग अलग नाउन को जोड़ रहा है। तो दोस्तों अगर एंड से दो नाउन जुड़ते हैं तो दो नाउन सिंगुलर नहीं बल्कि प्लूरल होते हैं। लेकिन यहां पर एक कॉन्सेप्ट और आप सीखेंगे कि दो नाउन एंड से तो जुड़ा हुआ है, लेकिन दोस्तों ये जो आर्टिकल दा है ना, ये सिर्फ और सिर्फ कहां लगा हुआ है? केवल पहले वाले यानी फिफ्थ से पहले, यानी जो फिफ्थ एक्ट है उसके पहले लगा हुआ है दा, यानी आर्टिकल दा यहां पर आया हुआ है। इसका मतलब है, और यहां पर दा यानी फाइनल एक्ट से पहले दा नहीं लगा हुआ है। यानी कि अगर दो या दो से ज्यादा नाउन अगर एंड से जुड़े हो दोस्तों, लेकिन अगर एक बार आर्टिकल लगा होगा तो वो आर्टिकल ये बताता है कि ये जो सब्जेक्ट दिख रहे हैं वो भले ही अलग अलग दिख रहे हो, लेकिन वो दोनों क्या होंगे? एक ही होंगे। वो अलग अलग दिख रहे हैं लेकिन है एक। यानी कि फिफ्थ और फाइनल एक्ट ये दोनों सेम है, इसलिए इनके पहले क्या लगा हुआ है? दा लगा हुआ। अगर ये होता द फिफ्थ एंड द फाइनल एक्ट, तो दोस्तों ये जो फिफ्थ होता ये अलग सब्जेक्ट होता और फाइनल एक्ट अलग सब्जेक्ट होता, तब इस कंडीशन में ये प्लूरल बनता। लेकिन यहां पर द कहां लगा हुआ है? केवल पहले वाले नाउन से पहले लगा है, इसलिए फिफ्थ और फाइनल एक्ट मिल करके ये आपके सिंगुलर बनेंगे। और ये द बता रहा है कि द इन दोनों को एक बना रहा है। क्या बना रहा है? एक बना रहा है, तो इसलिए ये आपका सिंगुलर हुआ। तो दोस्तों जब सब्जेक्ट सिंगुलर होता है तो वर्ब भी कैसी होगी? सिंगुलर होगी। और दोस्तों सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो वर्ब सिंगुलर होगी। और वर्ब सिंगुलर कब बनती है? जब उसके साथ यस अथवा ईएस लगाते हैं। तो दोस्तों ये जो कंटेन लिखा हुआ है ये हमारे सेंटेंस का क्या है? वर्ब है। और ये कंटेन अगर वर्ब है तो देखिए इसमें ना तो यस लगा है ना ही ईएस लगा हुआ है, तो दोस्तों यहां पर क्या लगा देंगे? यस लगा देंगे, यानी ये कंटेन्स हो जाएगा, तो सेंटेंस आपका सही हो जाएगा। यानी कि द फिफ्थ एंड फाइनल एक्ट ऑफ मैकबेथ कंटेन्स द स्लीप वॉकिंग सीन। आई होप कि ये पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट सेंटेंस लेते हैं। द कैनेस फिल्म फेस्टिवल अट्रैक्ट सम ऑफ द वर्ल्ड्स फेमस मोस्ट फेमस पीपल। जो कैनेस फिल्म फेस्टिवल है दोस्तों, वो क्या करता है? अट्रैक्ट करता है किसको? सम ऑफ द वर्ल्ड्स मोस्ट फेमस पीपल। कुछ पूरी दुनिया के कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट लोग होते हैं, मोस्ट फेमस लोग होते हैं, जिनको वो क्या करता है? अट्रैक्ट करता है। तो दोस्तों यहां पर भी हम सिंपल प्रेजेंट टेंस पर आधारित कॉन्सेप्ट अप्लाई करेंगे और समझ में आ जाएगा कि एरर कहां दिया है। तो दोस्तों सबसे पहले यहां पर हमें सेंटेंस को देखना है और सब्जेक्ट को ढूंढना है कि हमारा सब्जेक्ट कहां पर है। तो दोस्तों द
कैनस फिल्म फेस्टिवल, ये दोस्तों आपका क्या है, ये सब्जेक्ट है। यानी कि ये देखने पर अलग अलग वर्ड्स है, द कैनस फिल्म फेस्टिवल, लेकिन एक्चुअल में ये मिल करके एक ही सब्जेक्ट है। तो सब्जेक्ट दोस्तों अगर सिंगुलर होगा तो आने वाली वर्ब कैसी होगी, सिंगुलर होगी। और वर्ब दोस्तों सिंगुलर कब बनती है, जब यस और ईएस उसमें हम ऐड करते हैं। तो दोस्तों यहां पर अट्रैक्ट लिखा हुआ है, तो ये प्लूरल वर्ब है, जबकि सब्जेक्ट क्या है, द कैनस फिल्म फेस्टिवल, ये सिंगुलर सब्जेक्ट है। तो वर्ब भी कैसी होनी चाहिए, सिंगुलर होनी चाहिए। इसलिए दोस्तों इसके साथ हम क्या ऐड करेंगे, यस जोड़ देंगे, यस लगा देंगे, तो सेंटेंस आपका सही हो जाएगा। यानी सब्जेक्ट भी सिंगुलर हो गया और वर्ब भी सिंगुलर हो गई। इस तरह से सेंटेंस आपका करेक्ट हो जाएगा। यह बनेगा द कैनस फिल्म फेस्टिवल अट्रैक्ट्स सम ऑफ द वर्ल्ड्स मोस्ट फेमस पीपल। चलिए आई होप कि समझ में आ गया होगा। लास्ट सेंटेंस लेते हैं, द प्राइस ऑफ वूलन क्लॉथ्स, वूलन क्लॉथ्स यानी जाड़े के दिनों में जो कपड़े हम लोग यूज करते हैं, ऊनी कपड़े यूज करते हैं दोस्तों, कम डाउन यानी वो उसकी कीमतें कम हो जाती हैं। कब, समर के महीनों में, यानी जब गर्मी का महीना आ जाता है तो वूलन क्लॉथ्स यानी ऊनी कपड़ों के जो दाम होते हैं, प्राइसेस होते हैं, वो कम हो जाते हैं। तो दोस्तों यहां पर आपको फिर से चेक करना है, द प्राइस ऑफ द वूलन क्लॉथ, दोस्तों ये पूरा आपका यहां तक सब्जेक्ट है और उसके बाद यहां कम डाउन लिखा हुआ है। तो अब चेक करना है कि ये सब्जेक्ट आपका सिंगुलर है या प्लूरल। जैसा कि आपने पहले वाले सेंटेंस में देखा था, ये जो ऑफ लिखा हुआ है दोस्तों, इसके बाद आने वाला जो वर्ड लिखा हुआ था मैग्नेट, ये इसका ऑब्जेक्ट हो जाएगा। ठीक इसी तरह से यहां पर जो ऑफ लिखा हुआ है, इसके बाद आने वाला वर्ड हमारा वूलन क्लॉथ्स है, इसलिए वूलन क्लॉथ दोस्तों क्या होगा, ये ऑफ का यानी इस प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट हो जाएगा। तो एक्चुअल सब्जेक्ट आपका क्या बचा दोस्तों, द प्राइस बचा, कीमत बची। और देखिए जिस चीज को हम काउंट नहीं कर सकते हैं दोस्तों, वो हमेशा प्लूरल नाउन होता है। और प्लूरल नाउन जितने भी होते हैं, जिसको हम काउंट नहीं कर सकते हैं, वो आपका अनकाउंटेबल नाउन होगा। और अनकाउंटेबल नाउन हमेशा सिंगुलर होते हैं। याद रखिए कि जितने भी अनकाउंटेबल नाउन होते हैं वो हमेशा सिंगुलर होते हैं, उनके साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब यूज की जाएगी। तो दोस्तों यहां पर ऑफ जो लिखा हुआ है ये प्रेपोजिशन है। और अगर एक चीज और आपको बता दें दोस्तों, कि जब आपका प्रेपोजिशन एक से ज्यादा दिया हो, यानी एक सब्जेक्ट हो लेकिन उसमें कई जगह प्रेपोजिशन आते हैं, तो उसमें जो पहला वाला प्रेपोजिशन होगा उसके ठीक पहले आने वाला जो वर्ड होगा वही आपका सब्जेक्ट होगा। तो दोस्तों ये ऑफ है और इसके ठीक पहले क्या आ रहा है, ये द प्राइस आ रहा है। तो प्राइस क्या हो जाएगा आपका, ये सब्जेक्ट होगा। अब सब्जेक्ट क्या है, सिंगुलर है, तो वर्ब भी कैसी होनी चाहिए दोस्तों, सिंगुलर। यानी सब्जेक्ट अगर सिंगुलर होगा तो वर्ब कैसी होगी, सिंगुलर होगी। और वर्ब दोस्तों सिंगुलर कब बनती है, जब उसके एंड में यस अथवा यस लगाते हैं। तो यहां पर सेंटेंस आपका क्या बनेगा, द प्राइस ऑफ वूलन क्लॉथ। दोस्तों ये जो कम लिखा हुआ है ये कम्स हो जाएगा। ये क्या होगा दोस्तों, ये कम्स हो जाएगा। क्या होगा दोस्तों, ये कम्स हो जाएगा, कम्स डाउन इन समर। इसे कम्स क्यों बनाया जा रहा है, क्योंकि कम क्या है, ये प्लूरल सब्जेक्ट है, ये प्लूरल वर्ब है। कैसा वर्ब है, ये प्लूरल वर्ब है। ये चूंकि प्लूरल वर्ब है, इसको सिंगुलर बनाने के लिए इसमें यस और यस का प्रयोग किया जाएगा, तो इसलिए कम्स हो जाएगा। तो द प्राइस ऑफ वूलन क्लॉथ्स, कम की जगह क्या हो जाएगा, कम्स हो जाएगा, कम्स डाउन इन समर। तो दोस्तों कुछ बच्चे ऐसे करते हैं कि यहां पर वूलन क्लॉथ्स लिखा हुआ है, तो दोस्तों वूलन क्लॉथ्स यानी ऊनी कपड़े, तो उनको लगता है कि ये जो ऊनी कपड़े लिखा हुआ है ये प्लूरल सब्जेक्ट है, और इसकी वजह से पूरा सेंटेंस उनको लगता है कि बिल्कुल करेक्ट लिखा हुआ है। ये गलत लिखा हुआ है। सेंटेंस का सब्जेक्ट दोस्तों क्या है, द प्राइस है, और प्राइस क्या है, सिंगुलर है, इसलिए वर्ब को सिंगुलर बनाना है। और वर्ब सिंगुलर कब बनती है, जब यस और यस लगाते हैं। तो ये कम नहीं बच्चों, क्या होगा, यहां पर कम्स हो जाएगा और सेंटेंस आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो दोस्तों आई होप कि ये सारे पॉइंट्स आपके
क्लियर हो गए होंगे और इसके आगे की जो प्रैक्टिस होगी अगले वीडियो में हम आपको करवाएंगे। तो प्लीज दोस्तों वीडियो के साथ बने रहिएगा। अगर आपको ये पॉइंट्स अच्छे लगे हो और इंफॉर्मेटिव लगे हो तो प्लीज ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और कुछ कमेंट्स लिख करके हमें बताइए कि इसमें और क्या क्या चीजें इंक्लूड की जा सकती हैं। आज का वीडियो यहीं पर हम खत्म करते हैं। थैंक यू सो मच।